हेलो किड्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 15 यानी 15। अध्याय 15 पढ़ने के लिए हम आएंगे अपनी बुक के पेज नंबर 63 यानी 63 पर, जिस पर हमें दिया गया है हमारा अध्याय 15, जिसका नाम है बचो ऐसे खाने से। यानी हम कुछ ऐसे खाने के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसे हमें नहीं खाना चाहिए और हमें उस खाने से बचना चाहिए। तो आइए अपने पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। रोज की तरह आज रात को जब दीपक अपने दादाजी के पास सोने के लिए लेटा और बातें करने लगा, उसके मन में भोजन के प्रति जानने की लालसा थी। सो उसने दादाजी से पूछा, आपको खाने में क्या अच्छा लगता है? दादाजी ने हंसते हुए कहा, बेटा मुझे तो खाने में दाल, सब्जी और फल बहुत पसंद है। इस भोजन के खाने से शरीर को काम करने के लिए ताकत मिलती है और यही कारण है कि मैं इस उम्र में भी स्वस्थ हूँ। पर दीपक, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? दीपक ने कहा, बस ऐसे ही। नहीं कोई तो बात है, दादाजी ने कहा। इस पर दीपक ने कहा, दादाजी मुझे तो बर्गर, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स और चाउमीन खाने में बहुत पसंद है। ऐसा मन करता है कि मैं रोज खाने में यही खाऊं। दादाजी ने प्यार से सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा कुछ खाने वाली चीजें जैसे पिज्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट, कुरकुरे, स्नैक्स, चाउमीन आदि बहुत स्वादिष्ट होते हैं। इन सभी चीज़ों को जंक फूड के नाम से जानते हैं। यदि इनको अधिक मात्रा में खाया जाता है तो ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। हमारा शरीर मोटा और थुलथुल हो जाता है। इस प्रकार के भोजन से हमारे शरीर को पूरी शक्ति नहीं मिलती है। हम जल्दी जल्दी बीमार हो जाते हैं और हमारे शरीर में बीमारियों से लड़ने की शक्ति कम हो जाती है। दीपक ने कहा, दादाजी मैं समझ गया। अब से मैं जंक फूड को अधिक नहीं खाऊंगा और मैं यह बात अपने दोस्तों को भी बताऊंगा। दादाजी ने कहा, बेटा अब तुम सो जाओ। यानी हमारे अध्याय 15 में हमें बताया गया है कि एक लड़का है जिसका नाम है दीपक। वह अपने दादाजी के पास सोने के लिए जाता है और उनके पास जाकर लेट जाता है। जैसे आप सभी छोटे होते हैं तो आप भी अपने मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी या किसी अन्य के साथ सो जाते हैं। अक्सर जब हम अपने दादा दादी, नाना नानी के पास सोते हैं तो वे हमें कहानियाँ सुनाते हैं या हम उनसे कुछ बातें करते हैं तो वह उनके जवाब देते हैं या वह हमें कोई ज्ञान की बातें बताते हैं। तो ऐसे ही दीपक अपने दादाजी के पास लेट जाता है। तभी उसके मन में एक सवाल आता है जो संबंधित होता है भोजन के साथ। तभी वह अपने दादाजी से पूछ लेता है कि दादाजी आपको खाने में क्या अच्छा लगता है? तो उसके दादाजी बताते हैं, बेटा मुझे तो दाल, सब्जी, फल मुझे पसंद है। तभी दादाजी बताते हैं कि इन सब खाने से शरीर को ताकत मिलती है और यही कारण है कि मैं इस उम्र में भी इतना स्वस्थ हूँ। फिर दादाजी दीपक से कहते हैं, तुमने मुझसे यह क्यों पूछा? तो दीपक कहता है, अरे बस ऐसे ही।
तो दादाजी कहते हैं नहीं नहीं कोई तो बात है। तो इस पर फिर दीपक बताता है कि मुझे तो बर्गर, पिज्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक, चाउमीन, चिप्स आदि खाना बहुत अच्छा लगता है। मन करता है बार बार इन्हें ही खाता रहूं। तभी दादाजी प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हैं और कहते हैं बेटा ये सभी चीज़ें जैसे चाउमीन, कोल्ड ड्रिंक, पिज़्ज़ा, बर्गर, चॉकलेट, कुरकुरे, स्नैक्स, चाउमीन आदि खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होती है और इन्हें खाने का बार बार मन भी करता है, लेकिन इनका नाम होता है जंक फूड। अगर हम इन्हें ज़्यादा खाते हैं तो हमारा शरीर मोटा हो जाता है और थुलथुल हो जाता है, जिससे हमें पूरी शक्ति नहीं मिल पाती है और हम जल्दी जल्दी बीमार होने लगते हैं और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमज़ोर हो जाती है, जो हमें बीमारियों से बचाती है। तो दीपक कहता है ठीक है दादाजी, मैं आपकी बात को समझ गया। अब मैं अधिक जंक फूड नहीं खाऊंगा और अपने दोस्तों को भी यह बात बताऊंगा। तो उसके बाद दीपक के दादाजी उसे कहते हैं कि तुम अब सो जाओ। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कि आप जो दुकान की चीज़ें खाते हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, चॉकलेट आदि जो भी दुकान की चीज़ें खाते हैं, वे सभी चीज़ें जंक फूड कहलाती है। अगर आप जंक फूड खाते हैं तो आप भी मोटे हो जाएंगे, लेकिन आपका शरीर कमज़ोर हो जाएगा और आप बार बार बीमार हो जाएंगे। ऐसे ही आपका शरीर बीमारियों से लड़ नहीं पाएगा। हो सकता है आपको कोई गंभीर बीमारी हो जाए। इसलिए आपको भी जंक फूड नहीं खाना चाहिए। आपको हमेशा हेल्थी फूड खाना चाहिए, जैसे दाल, चावल, सब्जी, रोटी, फल आदि। तो आपको जंक फूड खाने से बचना चाहिए। अब नीचे 2 बच्चे दिखाए गए हैं। पहला बच्चा देखिए कितना मोटा है और उसके हाथ में है बर्गर यानी जंक फूड। नीचे लिखा गया है जंक फूड से प्रभावित बच्चा। दूसरी तरफ बनाया गया है एक बच्चा जो देखिए कितना खुश है और कितना स्ट्रोंग यानी ताकतवर है, जिसमें लिखा गया है सामान्य बच्चा। यानी इन दोनों चित्रों से हमें यह बताया गया है कि जो बच्चे जंक फूड खाते हैं वह इतने मोटे ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन उनके शरीर में ताकत नहीं होती है। लेकिन जो बच्चे अच्छा खाना खाते हैं, पौष्टिक आहार लेते हैं, वे दुबले पतले ज़रूर नज़र आते हैं, लेकिन उनके शरीर में काफ़ी ताकत होती है। तो हमें हमेशा पौष्टिक आहार खाना चाहिए, ना कि जंक फूड। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। अब हम आते हैं आगे अपनी बुक के नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 64 यानी 64 पर। इस पर अब हमें कुछ एक्टिविटीज़ दी गई है, तो हमें उन्हें करना है। आइए अपनी गतिविधियों को करना शुरू करते हैं। वर्ग पहेली। वर्ग यानी जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, जैसे ये 4 भुजाएं हैं और ये चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसे वर्ग कहा जाता है, जिसके 4 कोने होते हैं। जब आप मैथ्स पढ़ते हैं तो हम उसमें आकृतियाँ पढ़ते हैं, वर्ग, आयत, त्रिभुज आदि। तो ये उसी का एक वर्ग है जिसमें हमें कुछ पहेली दी गई है। तो आइए शुरू करते हैं। जंक फूड को ढूंढो। तो अब हमें इसमें कुछ शब्द लिख कर दिए गए हैं, लेकिन शब्दों को अक्षर के माध्यम से तोड़ दिया गया है। तो हमें अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाने हैं और उनमें जंक फूड के नाम को ढूंढना है। जैसे अगर हम यहाँ देखें तो हमें मिलेगा समोसा, समोसा। ऐसे ही हमें मिलेगी ऊपर चॉकलेट, चॉकलेट। उसके बाद चाउमीन, ऐसे ही नीचे पिज़्ज़ा, स्नैक्स, कुरकुरे, चिप्स। तो इस तरीके से हमें काफ़ी सारे जंक फूड के नाम इस वर्ग में मिल जाएंगे। तो हमें उन पर ऐसे ही घेरा यानी सर्कल लगाना है, जैसे समोसा, पिज़्ज़ा,
चाउमीन, चॉकलेट, स्नैक्स, कुरकुरे, चिप्स। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और जंक फूड इसमें दिखाई दे रहा है तो आप उस पर भी सर्कल यानी घेरा लगा सकते हैं। जैसे हमें काले रंग से एक बर्गर पर घेरा लगाकर भी दिखाया गया है। अब दूसरा वर्ग जो है उसमें देखते हैं क्या करना है। निम्नांकित वर्ग में से फलों को ढूंढो, जो सबसे ज़्यादा पसंद है उसका चित्र बनाओ। तो यानी इसमें हमें फलों को ढूंढना है और उसके बाद जो हमारा पसंदीदा फल है उसका हमें यहाँ पर चित्र बनाना है। तो आइए इसमें ढूंढना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें दिखाई दे रही है संतरा, आम, केला, अनार, तरबूज, अमरूद और इधर एक अंगूर। तो इस तरीके से देखिए हमने कितने सारे फलों के नाम यहाँ पर ढूंढ लिए हैं। अब हमें अपनी पसंद की किसी फल का चित्र बनाना है। तो हम जैसे मुझे पसंद है आम, तो मैं यहाँ पर बना देती हूँ एक आम। तो ऐसे ही आपको जो भी खाने में अच्छा लगता है आप उसका चित्र यहाँ पर बना सकते हैं। उसके बाद है किन्हीं दो सब्जियों के चित्र बनाकर रंग भरो जो तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद हो। तो आपको ऐसी दो सब्जियों के चित्र बनाने हैं जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यह सभी बच्चों का अपने अनुसार किया जाने वाला प्रश्न है, क्योंकि सभी बच्चों को अलग अलग चीज़ें पसंद होती है। हो सकता है किसी को आलू की सब्जी पसंद हो तो किसी को पनीर की सब्जी पसंद हो, ऐसे ही किसी को गाजर पसंद हो तो किसी को मूली पसंद हो। तो जिनको जो सब्ज़ी सबसे ज़्यादा पसंद है उनमें से किसी दो सब्जियों का चित्र बनाना है। जैसे मुझे गाजर पसंद है तो मैं यहाँ पर गाजर बना देती हूँ। तो ये हो गई मेरी गाजर और इधर मैं बना देती हूँ एक शिमला मिर्च, क्योंकि मुझे शिमला मिर्च भी पसंद है। तो ऐसे ही आप अपनी अपनी सब्जियों के चित्र यहाँ पर बना लेंगे। अब हम चलते हैं आगे। अब हम आते हैं आगे। तो यहाँ पर हमने सभी उत्तर आपके लिए लिख दिए हैं। तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर अपना कार्य पूरा कर सकते हैं। जैसे हमने सबसे पहले ढूंढा जंक फूड, जिसमें हमें मिला समोसा, पिज़्ज़ा, चाउमीन, चॉकलेट, कुरकुरे, बर्गर, स्नैक्स और चिप्स। तो हमने सभी पर सर्कल यानी घेरा लगा दिया और हमें जंक फूड को नहीं खाना चाहिए। उसके बाद निम्नलिखित वर्ग में से फलों को ढूंढो जो सबसे ज़्यादा पसंद हो उसका चित्र बनाओ। तो हमने फलों को ढूंढा संतरा, आम, केला, अनार, अंगूर, सेब, अमरूद, तरबूज। उसके बाद मुझे सबसे ज़्यादा खाने में आम अच्छा लगता है तो मैंने आम का चित्र बनाया और उसमें रंग भर दिया। ऐसे ही आपको जो भी खाना अच्छा लगता हो आप उस फल का चित्र बनाएं और उसमें रंग भर दें। उसके बाद था किन्हीं दो सब्जियों के चित्र बनाकर रंग भरो जो तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद हो। यानी दो ऐसी सब्जियां जो आपको पसंद है उनके चित्र बनाकर उसमें रंग भरना है। तो जैसे मैंने एक सब्जी बनाई गाजर, क्योंकि मुझे गाजर खाना अच्छा लगता है, और दूसरी सब्जी मैंने बनाई शिमला मिर्च, क्योंकि मुझे आलू और शिमला मिर्च खाना भी अच्छा लगता है। तो ऐसे ही आपको जो भी सब्जियां पसंद है आप उनमें से दो के चित्र बनाकर रंग भर देंगे। तो इसी के साथ हमारा अध्याय 15 यहीं पर ख़त्म होता है, जिसमें हमने जाना बचो ऐसे खाने से, यानी हमने जंक फूड से बचना सीखा और पौष्टिक आहार को खाना सीखा। जंक फूड और पौष्टिक आहार के बीच के अंतर को जाना कि
पौष्टिक आहार खाने से हमारा शरीर तंदुरुस्त होता है और जंक फूड खाने से हमारा शरीर बीमार हो जाता है। तो अब हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और ऐसे बच्चों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें जो उस विद्यालय में नहीं जाते हैं, ताकि वह भी घर बैठकर अपनी पढ़ाई को पूरा कर सके। तो अब हम मिलेंगे एक और न्यू वीडियो में, यानी नई वीडियो में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।